नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं किस प्रकार से आप आर्टिजन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन कर लेना है। ये आपको जेपीजी में स्कैन करना है। आधार कार्ड को आपका जो है उसको स्कैन कर लेना है। फोटो आपका जो है एक पासपोर्ट साइज का फोटो और जो है सिग्नेचर, इसको आपको स्कैन करके आपको इस प्रकार से रख लेना है, देख सकते हैं। उसके बाद अगर यदि आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे पासबुक है, पैन कार्ड है, तो सब भी आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी के जो है कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, तो यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक का जो पासबुक है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है, वो भी आपको बताते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सारा डिटेल्स अभी आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये जो है मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट आपको कम से कम स्कैन करना होगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। यदि आप दूसरा भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड को अपलोड करना चाहते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ के लिए एक यहाँ पर प्रूफ मांगता है, तो उसमें आप पैन कार्ड को दे सकते हैं। और जो है बाकी आधार कार्ड है, कास्ट है, बैंक का पासबुक है, ये सब चीज़ आप इसमें जो है डाल सकते हैं। तो चलिए आपको अभी पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए, सारा चीज़ आपको अभी बताते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको लिख देना है आर्टिजन कार्ड अप्लाई। आपको इसको इस प्रकार से टाइप कर देना है, देख सकते हैं। तो ये जो है वेबसाइट देखिए यहाँ पर जो आ जाता है www.handicrafts.gov.in है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यदि आप किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर यदि आप बुनकर का काम कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन वगैरह बना रहे हैं, सोनार है, या फिर आप बांस का कारीगर हैं, या फिर लकड़ी का कोई आप बना रहे हैं, तो वो सारा आदमी जो है इसमें आप आर्टिजन कार्ड अपना बना सकते हैं। ये एक पहचान पत्र होता है, सरकार एक आइडेंटिफाई करती है, कारीगर को एक पहचान पत्र देती है। इसको जो है ये आपका पहचान पत्र हो जाता है। इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए आपको जो हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है उसमें आपको जाना होगा। तो चलिए जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिए पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, देख सकते हैं ये वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से आपका जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको आर्टिजन फॉर्म में आ जाना है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक नीचे में ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिजन फॉर्म, कारीगर पहचान पत्र के लिए ये आपको फॉर्म भरना है, देख सकते हैं। क्लिक हियर टू फिल आर्टिजन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है दो लिंक आपको मिल जाता है, एक पहचान ID कार्ड फॉर्म और एक है प्रिंट के लिए। अगर यदि आप अप्लाई किए हुए हैं तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसमें जो है टाइम लगता है 7 से 15 दिन या महीना भर आपका लग सकता है, कभी कभी लेट भी होता है, 2 महीना भी आपको लग जाएगा। तो उसके बाद जो है इस लिंक में जाना है, प्रिंट ID कार्ड आप ऑनलाइन प्रिंट भी कर सकते हैं, या जाके ऑफिस से भी आप अपना कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है अप्लाई के लिए आपको बताते हैं। तो अप्लाई के लिए यहाँ पर देखिए आपको आ जाना है पहचान ID कार्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट है। तो जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट को। उसके बाद जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जो जिला है आपका, जिला यहाँ पर आपको, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है जो सेंटर है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देख सकते हैं सेंटर लिस्ट। तो जो आपका नज़दीकी सेंटर है वही आपको सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर देवघर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नज़दीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जो आपका पासवर्ड फ़ोटो है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड कर देना है, और उसका जो साइज है आपको 150 KB तक का ही आपको देना है। 150 KB से ज़्यादा का आपको फ़ोटो यहाँ पर नहीं देना है। तो उसका साइज आपको पहले चेक कर लेना है, देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो आपका इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है, नेम को डालना है, देख सकते हैं नेम है। और जो है नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो आपका जो है घर में जो है, यदि फादर है तो फादर का आप दे सकते हैं, मदर है तो मदर का दे सकते हैं। उसके बाद जो है मेल फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज अटैच DOB प्रूफ, तो यहाँ पर जो है DOB प्रूफ में आप आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन कार्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर पैन कार्ड अगर यदि आपका बना हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर अपना जो है आधार कार्ड को भी यहाँ पर अपना अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस अपना डाल देना है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो आपका एड्रेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यदि आप जो है ये SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से या फिर जनरल से, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर अभी जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो है OBC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो है OBC यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब जो है यहाँ पर आपको OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये आप नहीं भी करते हैं तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, देख सकते हैं। तो इसको आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है अगर यदि आपके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, तो अगर यदि APL या BPL या अंत्योदय है किसी कैटेगरी का, अगर यदि आपके पास कार्ड है तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स दे देना है। उसके बाद कार्ड को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको भर देना है। यहाँ पर देखिए पासबुक है तो पासबुक को आप अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पर उसके बाद जो है आपको आधार नंबर अपना यहाँ पर फिल करना है। उसके तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इसको JPG या फिर PDF में भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन इफ एनी, अगर यदि पहले आपका बना हुआ है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द क्राफ्ट प्रैक्टिसेस, तो जिसमें आप काम कर रहे हैं उस क्राफ्ट का यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है। इसका जो है हम एक लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें आपको क्राफ्ट सारा समझ में आ जाएगा, तो उसी लिस्ट से आपको भरना है। तभी जो है हम यहाँ पर टेक्सटाइल हैंडलूम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो है टेक्सटाइल हैंडलूम लिख दिया गई थी। आप हैंडलूम में कपड़ा बनाते हैं तो आप ये जो है ये इसको आप डाल सकते हैं क्राफ्ट नेम में, और अगर सारा लिस्ट जो है हम आपको दे देंगे तो आपको सुविधा हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है अपना भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो जो एक्सपीरियंस है आपका उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो आप इनकम कर रहे हैं, इनकम को आपको यहाँ पर डाल देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। जितना आप कमा रहे हैं उस क्राफ्ट से, उस काम से जितना आप कमा रहे हैं तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। एग्रीकल्चर से भी कुछ आपको इनकम हो रहा है तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेम्बर को आपको ऐड कर देना है, जो आपके ऊपर डिपेंड है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, देख सकते हैं। जो आप पे डिपेंड है तो यहाँ पर रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट का नेम अगर यदि कुछ है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर यदि आप कुछ नाम रखे हुए यूनिट का तो वो सारा यहाँ पर आप डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं। नहीं है तो इसको भी आप नहीं भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद होल्डिंग क्रेडिट कार्ड, अगर यदि आप क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो आपको यस कर देना है, यदि नहीं है तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए यदि आप हायर किए हुए हैं, वर्कर आप रखे हुए हैं, तो जितना वर्कर है उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देना है। स्टेटस वेदर अवार्ड, अगर यदि अवार्ड आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है अपना जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर जो है आपका, सिग्नेचर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड कर देना है इस प्रकार से। सिग्नेचर भी आपको जो रखना है 150 KB के अंदर का ही आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको रखना है। तो देख सकते हैं ये जो है इसी प्रकार से आपको भरना है। तो चलिए अब जो है पूरा फॉर्म को हम भर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। इस प्रकार से आपको कंप्लीट फॉर्म को भर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कंप्लीट आपको एड्रेस नेम आपको डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है। उसके बाद जो है पिन कोड है, आपको जो है SC ST OBC जिससे आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। APL BPL, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर यदि आपका राशन कार्ड है तो उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, नहीं है तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल्स सारा डालना है। अगर यदि पासबुक है तो आप यहाँ पर स्कैन करके JPG फॉर्मेट में इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आधार का जो PDF या फिर आप JPG दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर यदि आपको नहीं डालना है इन्फॉर्मेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद क्राफ्ट नेम है, तो क्राफ्ट नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो हम एक लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपना क्राफ्ट वो सही आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका ईयरली इनकम है उसको डाल देना है, इनकम का है ये कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेम्बर का नेम आपको ऐड कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से ऐड कर देना है। उसके बाद जो है अगर यदि आप यूनिट का नेम कुछ अगर यदि आप रखे हुए हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर यदि आप लिए हुए हैं, उद्योग आधार लिए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। टर्नओवर यहाँ पर आपको डाल देना है, इस प्रकार से टर्नओवर आपको डाल देना है। जो आपका वर्कर है वर्कर का डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगर यदि क्रेडिट कार्ड है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको छोड़ देना है, देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन। और अगर यदि अवार्ड किसी प्रकार का मिला है तो यहाँ पर आपको उसको टिक लगा देना है, नहीं तो इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक कैप्चा कोड है, तो कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर सही यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपका ये सबमिट हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप ऑनलाइन आर्टिजन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। कारीगर पहचान पत्र को इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर यदि सेम प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपको उसके बाद जो है आपको जो है वेट करना है, आपका इशू हो जाएगा, आपको इसको ट्रैक करते रहना है। जैसे इशू होता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो आप नज़दीकी ऑफिस सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ से भी जाके आप कार्ड को रिसीव कर सकते हैं।
तो यही कंप्लीट प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन आर्टिजन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी